एक हमारे बेगूसराय बिहार का युवा अपनी सफलता की शिखर को चूमता है। शिक्षा जगत में महज कई वर्षों से बच्चों के बीच शिक्षा दे रहा है और अपनी लेखनी के जरिए आज जो सोशली पॉइंट फाउंडेशन के तहत इंदौर का ये फाउंडेशन है, एनजीओ है, जिसके तहत इस बंदे को नेशनल प्राइड अवार्ड बेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ द बिहार 2022 का खिताब मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और आप तमाम दर्शकों का मैं केवी स्टूडियो बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार फेसबुक पेज, स्टार्स ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, अनीश जी, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में। कैसे ये सफर, मतलब मैं बात करूं सोशली पॉइंट फाउंडेशन के जरिए इंदौर की ये मतलब एनजीओ है, उसके तहत आपको ये अवार्ड दिया गया। सबसे पहले तो नमस्ते सर। जी जी जी। साथ ही साथ डॉक्टर रोशन सर की धन्यवाद देता हूं जो वो अपने केवी स्टूडियो में हमें इनवाइट करके कुछ बोलने का मौका दिए। सर, ये राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार है सर। जी। में लेखक के रूप में सर ये पुरस्कार दिया गया। बिहार के सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद 2022 से सर हमें सोशल पॉइंट फाउंडेशन इंदौर की ओर से सर हमें नवाजा गया। अच्छा, लेखनी में कैसे आया आप, इसके बारे में थोड़ा सा? जी सर, बिल्कुल सर। सर, जब हम बुक में सर मेरा पब्लिश हुआ, तो जहां से सर बुक पब्लिश हुआ, बुक पब्लिश होने से पहले भी आप लिखते थे? जब जी सर, अभी आपकी उम्र महज 20 वर्ष हुई है। यस सर। और 20 वर्ष की उम्र में मतलब लेखनी में जुड़ जाना, साथ साथ शिक्षा भी, कई साल से आप शिक्षा भी दे रहे हैं, मुझे पता है, जहां तक जी जी सर, बच्चों के बीच। सर, जब मैं स्टूडेंट थे, जब मैं 10th का एग्जाम दिए थे, उसके बाद सर हम लिखना शुरू किए थे सर। तो लिखते थे तो पर डे एक कविता सोचते थे कि 5 दिन में, 1 महीने में सर मैं एक पोयम लिख डालूं। तो लिखते लिखते सर करीब 2 साल लग गया था समय। उसके बाद सर जब मेरा करीब 35-40 सर जब कविता हो गया, तो हम सोचे कि ये बुक को एक बुक में एडजस्ट करके इसको पब्लिश कर दे। तो शांभवी कविता संग्रह, यही आपकी बुक भी है जी। क्या कविताएं हैं लिखते हैं या शेरो शायरी भी? नो सर, शेर शायरी, गजल वगैरह? कविता ही सर से। केवल कविता? अगर कुछ चंद अगर कविताओं के आप सुनाए तो? जी सर, बिल्कुल सर। एक नन्हा चिड़िया का बच्चा आसमान को ताके और कभी गर्दन मटका कर पत्तों में से झांके, उड़ना चाहे नील गगन में करना चाहते से, मन में थोड़ा डर बैठा है फिर रुकते ना पैर। माँ से बोला मैं भी दूर गगन में उड़ना चाहूँ, माँ बोली सुन मेरे नन्हे नित्य करो अभ्यास, दूर व्योम में उड़ने की फिर पूरी होगी। मतलब कविताओं के जरिए ही डर को भगाने का सारा तरीका बता दिया आपने। सर, हमारे बच्चे ही सर जब पढ़ाते हैं सर, तो सर बच्चे को भी सर पर डे एक ना एक पोएम सुनाकर उसको मोटिवेट करते रहते हैं कि देखो आगे की ओर अगर मंजिल की ओर पाना है तो धीरे धीरे छोटी छोटी मेहनत करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे आप शिक्षा जगत में आए, क्योंकि आपकी उम्र अभी 20 साल ही हुई है और 20 साल में आप लगभग कई वर्षों से, मैं जान पा रहा हूं आपको, कई वर्षों से आप बच्चों के बीच शिक्षा भी दे रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या एक छोटा सा गाँव शाहपुर बेगूसराय में, और वहां आपका संस्थान चलता है। जी सर। मैं बात करूं तो लगभग 200 बच्चे होंगे ही जी जी इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल, और 200 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं आप। जी सर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है और कैसे इस लाइन में जुड़े आप, शिक्षा के लाइन में? सबसे पहले तो सर शुरुआत जब किए थे सर 2019 में से शुरुआत किए थे, उस समय से थोड़ा डर लग रहा कि अब मैं स्टूडेंट से बच्चे को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सर थोड़ा डर लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समय अपनी शिक्षा की ओर सर मेहनत करते गए और बच्चे को भरोसा दिलाते गए कि देखो यहाँ मेहनत करने से ही कुछ सफलता मिलती है। और एक चीज सर हम नियम अपने इंस्टीट्यूट में सर रखे हुए, मेरे इंस्टीट्यूट का सर नाम है न्यू आकाश विज्ञान साइंस इंस्टीट्यूट, शिक्षा के साथ संस्कार। बच्चे को सर शिक्षा तो देती है, साथ ही साथ उसके अंदर एक ना एक संस्कार को मैं प्रत्येक दिन बच्चे को ये कहते रहता हूँ, संस्कार को लो, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। अगर आपके अंदर शिक्षा है, संस्कार नहीं है, तो फिर उस शिक्षा का कोई मायने नहीं होता है। इसलिए शिक्षा के साथ सर बच्चे को संस्कार देते हैं सर, और आगे की ओर सर हम बढ़ते जा रहे हैं सर। मतलब एक सवाल करना चाहूंगा कि शिक्षा ही क्यों? क्योंकि शिक्षक पेशा जो है ना, पेशा कहें या एक पैशन, जी बड़ा कठिन पैशन है और बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। शिक्षक के पास ज्यादा
पैसे नहीं होते, जी सर बिल्कुल। लेकिन बात तो फिर सर- भी बात इस तो क्षेत्र सर- को आपने चूज किया और इस क्षेत्र में लगभग कई वर्षों से आप जी जी सर। सेवा दे रहे हैं। सर एक पैसा सर जरूर है सर, लेकिन मेरा सर इससे बस एक ही उम्मीद है सर कि जो शिक्षा हमारे टीचरों से मिला है वो हम आगे भविष्य में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करके आगे की ओर बढ़े। ठीक है, रुपया तो सर आज है कल फिर आएगा ही, मेहनत करेंगे तो आगे मिलेगा ही। लेकिन सर अगर बच्चे के अंदर ज्ञान अगर है, शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं कल के डेट में नाम लेंगे कि नहीं वो शिक्षक कैसे थे जो जिन्हें रुपया पैसा रुपये में वो हमें ज्ञान देते थे, संस्कार देते थे। यही से सर हमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं सर, बच्चे को सर पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है सर। ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप कुछ भी थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो उस चीजों को, उन चीजों को आप अपने समाज में जिनको इस चीज की दरकार है उनके बीच एक्सप्लोर करते रहे। अपनी जानकारी अपने पास ही नहीं सीमित रखनी चाहिए। आप समाज में जब देते हैं, आपके पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, तो उससे जब सीखते हैं सामने वाले तो वो आपके लिए उनके नजर में बड़ा प्रेम रहता है। और ऐसी चीजें अगर करते हैं, और करना भी चाहिए, क्या नहीं सर, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सर। करना भी चाहिए समाज में। अपने से छोटे को हमेशा एक प्रोत्साहन देते रहिए, शिक्षा देते रहिए, जो कुछ भी आपके पास नॉलेज है। बहुत सर बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर हमारे पास रुपया का सर प्रॉब्लम है, जी, कहते जी, कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो, जी। तुम पढ़ के आगे की ओर बढ़ो, जी, जी, जब तुम कमाओगे जी, तो फिर तुम खुद रुपया आके के फिर दे देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव के क्षेत्र को ही क्यों चूज किया आपने? शहरी क्षेत्र में मतलब कहें तो थोड़ा मार्केट में रश है, yes. बच्चे और भी ज्यादा मिल सकते थे, लेकिन शाहपुर में ही छोटे से गांव में आपने शुरुआत की अपने संस्थान जी की। सर बिल्कुल सर। सर मेरा सर गांव शाहपुर है सर, वहां तो सर हम रहते सर, बचपन से ही सर हम देखते आ रहे हैं कि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। जी, जी। तो सर हम बचपन में ही सर सोच लिए थे कि आगे हम 10th मैट्रिक का एग्जाम देंगे, उसके बाद हम बच्चे को, छोटे छोटे जितने भी बच्चे उनको मैं ज्ञान देने की कोशिश करूँ, अपने समाज में एक नया बदलाव लाने की कोशिश। शहर ही क्यों, गांव गांव का बच्चा भी तो सर प्रोग्रेस करना जी, चाहिए जी, ना जी, सर। अगर गांव में ही सही मायने में देखा जाए तो गांव के बच्चों पे ही काम करना बहुत जरूरी है। अगर गांव में सर अगर अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छे बच्चे होंगे, शहर जाने की सर कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए सर मेरा प्रयास है कि गांव के बच्चे को सर आगे बढ़ाएं, और बढ़ा भी रहे हैं सर। और करीब 3 साल से सर मैं कोचिंग चला रहा हूं, और बच्चे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो प्रोग्रेस किए हैं, शिक्षा के साथ संस्कार बच्चे को मिल रहा है। उम्मीद है कि कुछ समय के बाद हमारा गांव, हर एक गांव प्रोग्रेस सर जरूर करेगा सर। सही मायने में देखा जाए तो गांव के बच्चों में सच में काम किया जाना बहुत जरूरी है। और गांव जैसे इलाके से ही छोटे छोटे तबके के जो इलाके के जगह है ना, गांव हैं छोटे छोटे, वहां के ही बच्चे अभी देखा जाए अनीस सर तो ज्यादा से ज्यादा IAS, IPS, इंजीनियर, मतलब सब बन के निकलते हैं। बिल्कुल। और उनपे काम जब किया जाता है तो वो फिर तूफान बनते हैं। तूफान जब बनते हैं तो हमारे शहर, हमारे राज्य का नाम रोशन होता है, और आगे बच्चे बढ़ते जाते अपने मकाम को हासिल करते जाते हैं। और ऐसे ऐसे शिक्षक जो है ना, समाज को एक सीख दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं शहर के साथ साथ गांव के इलाकों के बच्चों पे भी काम किया जाना बहुत जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत मायने रखता है। संस्कार, आपको शिक्षा मिल जाएंगे, बाहर के कल्चर में आप जब जाते हैं, बाहर के स्कूल्स में आपको शिक्षा मिल जाएंगे, मैनर्स मिल जाएंगे, लेकिन संस्कार नहीं मिलेगा। ये केवल हमारे बिहार में ही संस्कार दिए जाते हैं। और संस्कार माँ बाप, अगर अच्छे माँ बाप गार्जियन मिल जाए तो सिर्फ वही देते हैं, अदरवाइज शिक्षक ही देते हैं संस्कार। सही मायने में आपको किनसे कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, जी सर, किनको किस रूप में देखना है, किनका पैर छूना है, किनसे आशीर्वाद लेना है, ये सारी चीजें। और जब न्यू आकाश गंगा इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें सिखाई जा रही है, और हमारे साथ अनीश सर हैं जिसके प्रोपराइटर हैं, डायरेक्टर हैं अनीश सर, जिनके द्वारा ये न्यू आकाश गंगा इंस्टीट्यूट चलाया जाता है, तो बहुत नेक काम कर रहे हैं। अच्छा सर, हमारा शहर बेगूसराय बहुत पॉल्यूटेड शहर में माना जाता है, Yes, सबसे टॉप पे चल रहा है। इसके बारे में क्या राय है आपका? कैसे इस दर को कम किया जाए?
कैसे युवाओं को पहल करनी चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी ही जो कर सकता है, बदलाव ला सकता है। सर हमारे बेगूसराय शहर में तो सर जो पोल्यूटेड बहुत सा है, इसमें सर बदलाव हमारे युवा ही सर ला सकते। अगर वो सभी युवा एक साथ मिलकर सोच ले कि हम अपने शहर को सुरक्षित रखेंगे, तो जहाँ पे भी कचरा नजर आ रहा है, जहाँ पे भी हमें लग रहा है यहाँ पे पोल्यूशन है, उस चीज को वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे युवा उनको सर शर्म लगने लगता है कि ये मैं कैसे करूंगा, ये वैसे नहीं करना चाहिए। सब मिलके एक साथ सभी युवा मिल जाएंगे और उस चीज को अगर साथ मिलके करेंगे तो सर जरूर होगा। मतलब कहा जाए तो एकता में बल होती है, में ही सर बल। और एक जब होंगे सारे युवा, और पेड़ लगाने का अभियान हो या बहुत सारे कचरा आसपास हम फेंक देते हैं, यस, इन चीजों से बचने का हो, इंडस्ट्रियल इलाका जो है, इंडस्ट्री जहां सेटअप होते हैं उनको थोड़ा सा मार्केट से दूर रखा जाए, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ना ही हो, हम इलेक्ट्रिक चीजों की तरफ रुख करें, तभी हमारा समाज जो है, हमारा बेगूसराय प्रदूषण से बचेगा। सर आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे जिंदगी में बहुत सारी चीजें, स्ट्रगल भी आए होंगे, बहुत देर से। हाँ, स्ट्रगल भी आए होंगे, क्योंकि सबके जीवन में आता है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे शिक्षक हो, सबका अपना अपना एक रास्ता होता है और उस रास्ते में बाधाएं बहुत आती है। यस सर, सही बात। क्या आपने कभी ऐसा? यस सर, मैं फील किया हूँ सर, जब मैं 10th के एग्जाम देने के बाद से जब मैं कोचिंग स्टार्ट किया था तो बहुत ऐसे आसपास समाज के लोग थे जो कहते अरे ये तो अभी 10th का एग्जाम ही दिया, अरे ये क्या पढ़ाएगा, ये क्या करेगा। लेकिन मुझे खुद पे अपना कॉन्फिडेंस था, मुझे बिलीव था, विश्वास था कि नहीं, मैं बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे और संस्कार देंगे, बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे। और सर जब मैं शुरुआत किया तो उस समय सर 10 से 15 स्टूडेंट आए थे सर। धीरे धीरे मैं बच्चों के साथ मिलके ज्ञान दे के शिक्षा देते गए सर। तो इसी तरह कठिनाई सर आते गया, मैं उनसे लड़ते गया सर। और उसके बाद फिर से मुझे जब समय मिलता था तो मैं बुक भी लिखने की कोशिश सर करता था, एक पोएम प्रत्येक दिन उस पर चर्चा करता था और बच्चों के साथ मिलके। तो सर इसी सभी कठिनाई को झेलते हुए सर आज हम इस मुकाम तक पहुंचे जहां सर सोशल पॉइंट फाउंडेशन इंदौर की ओर से मुझे बिहार के सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद 2022 से हमें सम्मानित। क्या कहना चाहेंगे सोशल फाउंडेशन? बहुत बहुत सर धन्यवाद देना चाहेंगे जो सर, क्योंकि सर ये प्राइज सर एक राज्य में सर और जिला में सर किसी एक को ही सर दिया जाता, और वो हमें अपने बिहार राज्य के सर में सर हमें सम्मानित किए। क्योंकि सर ये प्राइज सर बहुत बड़ा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से माना जाता है सर, जो प्रत्येक साल के सर अंतिम महीनों में दिया जाता है सर। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में भी सर आया हुआ था सर नाम। तो सर मैं बहुत खुश हुआ, और आप भी सर हमें इनवाइट किए, बहुत अच्छा लगा सर यहाँ तक पहुँचने के साथ। लास्ट में जाते जाते क्या सीख देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सीख तो सर यही देना चाहेंगे कि जिंदगी की लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, जिंदगी की लड़ाई तो सर किसी को भी सर कम नहीं समझना चाहिए। हर एक अगर युवा स्टूडेंट मेहनत करना चाहे तो वो अपने मेहनत से वो मुकाम पा सकता है जो मुकाम सामने वाला सोच भी नहीं सकता है कि ये लड़का जो है इस यहाँ तक कैसे पहुंच पाया। तो सर मेहनत करने से ही सर सफलता मिलती है सर। मैं आज भी यही बात करता हूँ, स्ट्रगल इज ए लाइफ। स्ट्रगल इज अ लाइफ, या ऑफ कोर्स स्ट्रगल इज अ लाइफ। और लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको करने पड़ेंगे, बस धैर्य बनाए रखिए, विश्वास खुद पे रखना चाहिए, जिद, धैर्य और कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी उसे कहते हैं लगातार प्रयास। प्रयास को मत छोड़िए, तभी आप एक दिन सफल हो सकते हैं। और आज अनीस सर भी सफल है, इस वजह से नहीं सफल है कि इन्होंने सोशल फाउंडेशन के से जो है बेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ बिहार का अवार्ड जीता है, इसलिए सफल है क्योंकि इन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। कई बाधाएं आए और प्रयास नहीं छोड़ा। आज किताब शांभवी कविता संग्रह न्यू आकाश गंगा इंस्टीट्यूट जो कि शाहपुर में है, उसके प्रोप्राइटर हैं और लगभग 250-300 बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में एक नेक कार्य कर रहे हैं। सोशली पॉइंट फाउंडेशन द बेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ बिहार का अवार्ड भी मिला इन्हें। तो आप भी अपने जिंदगी में प्रयासरत रहिए, अपने कठिन मार्ग की ओर प्रयासरत रहिए, और रास्ते में जो भी बाधाएं आती है उसको भेदते हुए अपने जिद से, अपने मजबूत विचार से
तोड़ते जाइए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। और ऐसे ही अपडेट्स देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप भी अच्छी शिक्षा चाहते हैं, संस्कार के साथ साथ शिक्षा चाहते हैं, तो न्यू आकाशगंगा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां अनीश सर जैसे शिक्षक न जाने कई बच्चों को एक अच्छे राह दिखाएं, एक अच्छी शिक्षा दी है। कई बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे हैं। तो आपको भी अगर जरूरत है तो न्यू आकाशगंगा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार, यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।